चुनाव चिन्ह है। ये हमारे 5 तारीख को जो आप वोट डालोगे चुनाव चिन्ह बनाएंगे। आखिरी लाइन नो कह रहा थारा समझ में घाट आई थोड़ा तका चीज बोलते हैं बोले देख लियोगे तो मैं रुस जाऊं रुसाइयो ना। एक बार जयकारा लगाएंगे। गर्मी भी है, उमस भी हो रही है, भाई घोट हो रही है, थोड़ा एनर्जी आ जाएगी सारे में। मैं बोलूंगा दादा खिड़ेगी, आपने जयकारा लगाना। जय दादा खिड़ेगी, जय दादा खिड़ेगी। धन्यवाद। और धन्यवाद हमारी मातृशक्ति का जो गर्मी में पसीना में लथपथ हो रही है, लेकिन अपने बेटे को अपने भाई के सिर पे हाथ रखने के लिए, उसको आशीर्वाद देने के लिए पहुंची हैं। ऐसी मातृशक्ति को मैं सिर झुका के नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। गांव नयाबास के मेरे पिता बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे प्यारे बच्चे, सबका भी दिल से आभार, दिल की गहराई से धन्यवाद। इतना सम्मान दिया। इससे पहले वाले प्रोग्राम में भी खूब भाई का मान सम्मान किया। आज तन मन और धन से सभी तरीकों से मुझे सम्मान दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। और आपके हमारे युवा सरपंच, आपके गांव के हमारे छोटे भाई प्रदीप, और सरपंच तो भाई घड़ा रहे हैं इनका, अलग जगह थोड़ी है जो से काम के नाड़ दे। एक तो घबरा लियो, एक नयाबास का, एक शेखपुरे का। भाई करवा सरपंच शेखपुरा, ये हमारा भाई है शेखपुरे से करवा सरपंच। हरियो दलवी सरपंच नदी पर माजरे से आगे करते जाओ भाई जो सरपंच हमारा भाई सोहन है गोरा रसूलपुर, दोनों सरपंच हिरमाजरे से आदिवासी आ गया। बताने की जरूरत छेना है जो मन है लो मत मारियो भाई। मैं हूँ, देख लो सारी मोर लाग रही है, अरे आगे हैं। और ये तो बस 1 घंटे की वो है मेहनत, और बाकी तुम समझदार हो। सरपंच गामड़े से अंदाजा ला लो तुम। अरे नए वास में खड़े हैं, कसर गिरेगी आगे भी। जो मेरे सिंह सरपंच के लेडी से हमारा खर्चा है, ये थारा छोरा इसने जाने होता है। ये नौजवान है, हर सरपंच पर्ची गुजरात से। हमारा दादा मेरे सिंह सरपंच गुजराने से। और बहुत सारे सरपंच साथी आए थे पिछले प्रोग्राम में, आधा घंटा लगता ही नमलवाड़ा में। मतलब कई मकान मेरी बात सुन रह जाए दी थारे चक्कर में। बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, नौजवान साथियों, गर्मी है, उमस हो रही है, अपनी बात को बहुत छोटा करके रखूं। देखो सारी बात होगी मन से, कैसे हुआ, क्यों हुआ, जो टिकट का खेल के था, कौन टिकट ले आया, क्या के दम पे ले आया, वो सारी चीजें हैं, उस बारे में चर्चा नहीं करूं। मैं तो एक चीज ये कहना चाहता हूं आपके बीच में। देखो 12 तारीख को जब आप अपने बेटे के, अपने भाई के आंसू पोंछने के लिए, उसको आशीर्वाद देने के लिए, उसका हौसला बढ़ाने के लिए गन्नौर में अनाज मंडी में पहुंचे थे। और वो अनाज मंडी की रैली हमने तो रखा था नामांकन रैली, लेकिन आज दिल्ली की मीडिया, दिल्ली के अखबार, दिल्ली के सारे पत्रकार उसको आक्रोश रैली बोलते हैं, क्योंकि जिस तरीके का आप लोगों में जोश था, जिस तरीके का आप लोगों में गुस्सा था इन राष्ट्रीय पार्टियों के खिलाफ जिन्होंने आपके बेटे के साथ अन्याय किया था, उस रैली की चर्चा आज पूरी दिल्ली में। उस दिन 36 बिरादरी ने
हमारे नए बास गांव में और इस नए बास की 36 बिरादरी ने, इस गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी ने दिखा दिया था कि भाई इन राष्ट्रीय पार्टियों को बता दिया था, कहे तुम इसी एक कागज के टुकड़े में घने चौड़े भिड़े हो रहे हो, असली टिकट मारे दो रहे हैं, जो उनसी मारे दो रहे वो से भाई इतना महंगा कागज का टुकड़ा लेके आए, उन्हें रास्ता भी ना पा रहा है कि कुछ चल रहा है आगे, समझ में नहीं आ रही बात। मेरे को जो आप सबने आशीर्वाद देके फार्म भरवाया और मैंने लिखा, ये दूसरे प्रत्याशी तो लिखते हैं मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, मैं राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रत्याशी, और हमने लिखा मैं गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी का प्रत्याशी। इसलिए एक तो इतिहास आपने रच दिया, रिकॉर्ड बना दिया। अब 5 तारीख को असली लड़ाई है जो बूथ की, जो आपकी उंगली में ताकत है, जो मशीन का बटन दबेगा। ये बुजुर्ग बैठे हैं मेरे सामने, मेरे मंच पे, पीछे भी। 40 साल पुरानी बीमारी हमारे हल्के की, इस जिले की, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी पिछले 35-40 साल से एक बटन दबने से 2-2 बीमारी जड़ते पाटेगी भाई। जड़ते पाटेगी क्यों कहा? क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा है, आपके आशीर्वाद पे भरोसा है। जब आपके आशीर्वाद से मुझे मौका मिलेगा तो अगले 5 साल के लिए नहीं, आपका बेटा इतने काम करेगा, इतने काम करेगा, लोग दूसरे हल्कों के यहां देखने आएंगे, ऐसे नौजवान नई सोच किसकी है, ऐसे ऐसे काम। दोबारा से ये लोग आपके बेटे के सामने में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे, दोबारा ये चुनाव लड़ने नहीं आएंगे। इसलिए आप सबने हिम्मत से अपने अपने बुद्ध को जिताना है। और दूसरी बात बता देता हूं, 5 मिनट में बात पूरी करूंगा। देखने को तो 2 प्रत्याशी हैं आपके सामने, अब आप चुनाव लड़ रहे हो। अभी मैं मातृशक्ति के बीच में गया था, सबके मुंह में से एक ही बात आ रही थी, भाई घबराइए ना, बेटा घबराइए ना, ये बेटी पूछ लो। एक बात कही है और उस दिन भी नहीं की थी। अब चुनाव 13 गुना चुनाव मारा हो गए लोग। हमारे बेटे का जो न्याय किया है उसका बदला हम लेंगे। तुम आराम से अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखे, अपने चेहरे में मुस्कान रखे और खुश हो जा। ये चुनाव हमारा है, तेरा नहीं। बस 2 बात बताना चाहूं। एक तो ये कहने के 2 कैंडिडेट हैं, बीजेपी का, कांग्रेस का, ये दोनों एक होंगे, दोनों एक होंगे। अरे एक का तो खाता ही लेना हो, आता हो तो अपनी टिकट ले उड़े बैठे है। जुगर पास इलेक्शन में क्या करता ना, एमपी का लड़ा, अब पहला वोट देनी हो, दे दिया ना, जरूरत बिना है, क्या करता ही नहीं, क्या घमंड था ना, अहंकार था। वो जो साधु क्या करता है, देनी हो दे दियो ना, जरूरत ना है, उसका तो परमात्मा ने नाश किया। ये दूसरा आया है, इसका दम न करना है। इससे बता दियो, नुकद इतनी महंगी लेनी जरूरी थी भाई, बता दियो नुकद क्यों रेट बढ़ा दी, इतनी महंगी लेनी जरूरी थी। वो अपनी ताई का यादा होगा जब तो बताऊंगा, आता है कोई ये मन लगा वो बोलावा दूसरे ने कर लगा। इसलिए एक बात का ध्यान करना है, जरूरी बात, सोचने की बात।
कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट आपके बीच में आकर यदि पहले तो उन्होंने है अब मेरा नेता जो अपनी चौधर ले आओ, अपना सीएम बनाओ, एक पहले उसका नेता ना खुमार काट दे उसके दिमाग में दे नुकले भाई तू अपने मुंह से कौन सा नेता के है जो मेरा नेता है, जुड़से नेता ने तू नुके है अगर मेरा नेता है जो ये नेता 5 साल पहले जब एमपी का इलेक्शन लड़ने आया था, इतने बड़े कद्दावर नेता को तूने उसकी गोभी खोदी, तूने हरवाया था नहीं हरवाया था, किसने हरवाया? एक तो कांग्रेस पार्टी की टिकट लेकर आया कांग्रेस का गद्दार, दूसरा बीजेपी की लेकर आया, उसने बीजेपी का राज किया। इन पार्टियां खेल देख लो, जोड़ सा जिसने हरवावे जोड़ सा उसी पार्टी की वो गोभी खोदते उसने टिकट दे खलिया क्या गया। एक बात मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ काम की बात है, जो आगे लुके हैं हमारे काका ताऊ में दादा में थारे में हमारी काकी दैया में बोला भाई जो खट्टर में भेज रखे है, छोरा है ना खट्टर में भेज रखे, अरे खट्टर की गोद में बैठ जाएगा, उसने समझा दियो। अरे भाई हमने खड़ा करा के 36 बिरादरी ने कन्नौज जाकर खड़ा करा था, हम चुनाव लड़ने लगे, अरे चुनाव लड़ने के बाद हमारा छोरा मंडी में इकट्ठे होंगे सारे 36 बिरादरी के भाई, शुक्र हम कहेंगे तू चलेगा हमारा छोरा। और बता दिया ना जब खट्टर ने जब भला करना होता है तो 5 इलेक्शन में कर देता, यूके कर देता। सारी पार्टी देख ली, सारे नेता देख लिए, अब हमने छोरा खड़ा कर रखा है, इसको जवाब दे दिया छोरा हमारा है, हमारी टिकट है। आप ये हमारे काका ताऊ बताओगे भाई, हमारे बुजुर्ग बताओगे कि जाना है, ये नौजवान बताओगे, 36 बिरादरी बताओगे। चुनाव में निकल रहा, चुनाव लड़ रही 36 बिरादरी, और मंडी में जो कोई प्रोग्राम होया था न्यू प्रोग्राम होगा, उड़े फैसला होगा, उड़े फैसला होगा। अब छोरे ने न्यून जाना है, न्यून 36 बिरादरी तय करे जी, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। और ये कई दिन हो लिए, 4-5-7 दिन हो गए होंगे, यार अगले 10 दिन हो रहे, थारे छोरे ने गुंडा बतावे हैं, थारे उठला में 2 नंबर के बतावे हैं, मेरे कपड़ा का रेट बतावे हैं, मेरी घड़ी का रेट बतावे है, हमारी गाड़िया के रेट बतावे हैं, सारी 2 नंबर के बतावे हैं। अब सब कुछ 2 नंबर का ले रहा है, हमारी एम्बुलेंस में नुके हैं, अगर दिन में तो मरीज दो है, रात में दारू बेचे है। 8.5 साल में आपके बेटे पे सुई की नोक बराबर भी निशान नहीं लगा, और इन 15 दिन में जब इलेक्शन का सीजन आ गया, ये एम्बुलेंस भी दारू ढूंढाड़ी बन गई भाई। इस गांव में 128 ऐसे केस है, मेरे पास लिस्ट है, किस किस के बच्चे ने इनाम पाया, किस किस के बच्चे एकेडमी में पढ़ते हैं, कहां कहां हमने सहायता करी, किस गरीब की बेटी में मदद पहुंचाई। नए बास गांव में 128 ऐसे केस हैं जिनको देवा एम्बुलेंस का लाभ उठाया जिन्होंने। हमने मेरी माता बहनों उसमें दारू की पेटी देखी नहीं देखी, ये 15 दिन में ये सारी बताओ है, क्योंकि इन्होंने ये वोट का खेल खेलना है, इसलिए ये सारी चीज, ये देवेंद्र कादियानी सारे इसके धंधे 2 नंबर के हो गए। मेरी गाड़ी घोड़ा मेरे पे ईडी की धमकी है, देवे है ना, देते ईडी की धमकी पत्रकारों के सामने, मीडिया के सामने, मंच पे बड़े बड़े नेता ने कहा भाई इस पे इसने देखेंगे, ईडी का छापा करवाऊंगे, ईडी का छापा ये करवाओगे, बड़का की धमकी है दे। एक आदमी के पास 2 ही चीज होती है, एक उसका परिवार, एक उसका रोजगार, दोनों की धमकी मिल रही। लेकिन मैं घबराया नहीं, क्योंकि तुम खड़े हो मेरे साथ, मेरे साथ 36 बिरादरी, हर समाज का आदमी, इसलिए नहीं घबराया। कह दी मैं कहा भाई ईडी पीडी और सीडी सब ले आओ इकट्ठी,
सारे दरवाजे खोल गए। हमने नेक नीति से अपना व्यापार किया है। 18-19 साल लगे मन्नत ग्रुप को खड़ा करने में, मेरे पसीने की एक एक बूंद उसमें लगी है। कोई एक दिन में मन्नत ग्रुप चालू ना होया। और ना था ये सरकार में, जब कांग्रेस में था 2018 में, जब 8 होटल थे 11 अपनी मेहनत से कर रखे। इसलिए इन बातों का जवाब आपने देना है सारा। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मेरे अंदर काम करने की भूख है, ललक है, जुनून है। जैसे मैंने कहा, एक बार इनको हटा दो, दोबारा कभी ये लोग आएंगे नहीं। यदि इस कन्नौर को नया बनाना हो, यदि नौजवानों को रास्ते पे लगाना हो, यदि अपने इस कन्नौर हल्के को इस हरियाणा के सबसे अलग हल्का, सबसे नई चीजें, सबसे ज्यादा विकास करना हो, तो अपने किसान के बेटे ने, गरीब बेटे ने खड़ा करना। इन्हें पकड़ दो जो पकड़े हैं। 5 तारीख के बाद इनका रेडियो बंद हो जाएगा। जिधर दम हो रहा है बुथ पे दिखा दोगे ना भाई, हाँ मैं छोरे के हमने खड़ा करा था, 36 बरादरी ने खड़ा करा था, और यू कर दिया काम, अपने आप रेडियो बंद हो जाएगा।